उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल जी, माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद बांदा चित्रकूट श्री आर.के. पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, माननीय विधायक श्री ब्रिजभूषण राजपूत जी, राकेश कुमार गोस्वामी जी, बाबूलाल तिवारी जी, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती ओममणि वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में एनएचएआई के सभी अधिकारीगण, महोदय और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, वीरभूमि बुंदेलखंड में मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी मंत्री, जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नई पहचान दी है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, ये वास्तव में महज संजोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है। आज दोपहर में आदरणीय गडकरी जी का सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय भी है। और इस अवसर पर जब बुंदेलखंड को यह उपहार मिल रहा है तो सचमुच हर बुंदेलखंड वासी इसके लिए आह्लादित है। ये 9 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें 3500 करोड़ रुपए की लागत या तो उन पे खर्च हो चुका है या फिर खर्च होने वाला है। आप देख सकते हैं, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती? वह स्थिति विकास के लिए होती है। और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर
जिस बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुआ है, भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर एक नए सिरे से दुश्मन को दहलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और यही नहीं, अभी तो इस बार के उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी हमने बहुत कुछ दिया है। झांसी के लिए एक औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने केवल झांसी के लिए की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को झांसी तक ले जाने की भी तैयारी कर ली है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बांदा से चित्रकूट के बीच में भी हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे, दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड में आएगी। और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो खैर यहां पर नौकरी और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आज आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं वे लोग सचमुच देश के विकास को बाधित करते हैं, युवाओं के सपने को दूषित करते हैं, अन्नदाता किसानों के उत्थान में बाधक बनते हैं, माताओं और बहनों के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमें इस प्रकार की नकारात्मक सोच को दरकिनार करते हुए विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज इसके लिए बुंदेलखंड को 3500 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का यहां आगमन हुआ है। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी ओरछा में भी आए थे। ये पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय मंत्री 1 महीने के दौरान 2 बार बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हो। और ये गडकरी जी ने साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गडकरी जी का 1 महीने के अंदर 4था दौरा है। इस 4थे दौरे के कारण आज उनका मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड की धरती पर स्वागत करता हूं। ओरछा के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन उस समय बाबूलाल तिवारी जी हमारे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। इनके चुनाव के आचार संहिता के नाते बुंदेलखंड में आचार संहिता लागू थी। हम लोग उस समय उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं आभारी हूं आदरणीय गडकरी जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी के बुंदेलखंड के लिए अलग से कार्यक्रम देंगे और उसके लिए महोबा को चुना। वीरभूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य शुद्ध सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं। और खासतौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज वे तमाम योजनाएं यहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहेचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में
अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय गडकरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सभी को आनंदित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ऐतिहासिक दिवस है और हमारी उन सड़कें ही नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी परम आदरणीय श्रद्धेय, और ये है हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। बस जोरदार तालियां। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, अनुराग शर्मा जी, RK पटेल जी, हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश के रामकेश निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक भूमि में महोबा में आने का मौका मुझे मिला। पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ था तब हमारा यही प्रयास था कि आदरणीय योगी जी और शिवराज सिंह चौहान जी दोनों के उपस्थिति में हम बुंदेलखंड में भव्य कार्यक्रम करेंगे, पर आचार संहिता के कारण स्वाभाविक रूप से योगी जी आ नहीं पाए। तब अनुराग शर्मा जी ने मुझे कहा था कि हमारा कार्यक्रम रहा है। मैंने उनको वचन दिया कि मैं 1 महीने के अंदर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ आऊंगा, और आज मैं महोबा में आया हूं, इस बात का मुझे समाधान है। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे सबके जीवन में बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के आदर्श हैं, और स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया था, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जानता राजा, निश्चय का महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थिति का निर्धारु, श्रीमंत योगी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल महाराज, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और 17वीं शताब्दी में ये जो नींव है मैत्री की, वो बहुत मजबूत हुई थी। वो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीरों की भूमि है, और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे,
उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एंड इम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं उसके लिए आपको जगह उपलब्ध करा कर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहां आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए, उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं, पर शायद ये सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको ये सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी, उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी के ऊपर रखा और एक बूंद हला नहीं, ऐसे रास्ते हमारे देश में बने। मुझे बहुत खुशी है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे अभी योगी जी ने कहा, ये कॉरिडोर एक ग्रोथ इंजन बनेगा, और निश्चित रूप से इसमें 211 किलोमीटर का काम अवार्ड हुआ है और बाकी 200 किलोमीटर का काम जून तक अवार्ड हो जाएगा। मैं और विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि योगी जी से मैंने अनुरोध किया कि इस कॉरिडोर के बाजू में हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाए, हम लोग फूड ग्रेन के गोडाउन बनाए, हम लॉजिस्टिक पार्क बनाए। मैंने उनको कहा कि मेरे क्षेत्र में मैंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई और मैं 100 कंटेनर सब्जियां हमारी कंपनी अमेरिका, कनाडा और दुबई को भेजती है और वो सब्जियां साल भर ताजी रहती है, उसको IQF टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ₹1 किलो आलू हो गया। किसानों की बहुत बड़ी समस्या, अगर स्टोरेज कैपेसिटी खड़ी होगी तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार जो है, गांव गरीब मजदूर किसान, इनकी कल्याण करने वाली सरकार है, और मुझे खुशी है कि योगी जी उनके नेतृत्व में ये योजना बन रही है। सांसद अनुराग शर्मा जी ने मांग की थी कि झांसी के पश्चिम हिस्से में 15 किलोमीटर पुराने बाईपास में ट्रैफिक बढ़ने के कारण हमने 111 करोड़ की लागत से 3 स्टोरी का इंटरचेंज बनाया रहे, जिसका टेंडर अप्रैल 2023 में हो जाएगा।
पहले तल में फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे तल में एट ग्रेड जंक्शन बनाया जाएगा ग्वालियर से शिवपुरी के लिए, पहले इसमें झांसी से ग्वालियर के लिए, और भूतल में अंडरपास बनाया जाएगा जिससे कानपुर से शिवपुरी आने जाने के वाहन गुजरेंगे। मैं तो अभी 3-3 मंजिले के फ्लाईओवर बना रहा हूं। चेन्नई में एक फ्लाईओवर 12,000 करोड़ का बना रहा हूं, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। नागपुर में मेरे शहर में मेरे मतदार क्षेत्र में पहली बार बना रोड, नीचे में, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो अभी है। पूना में बना रहा हूं और मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां मुझे बताइए, मैं डबल स्टोरी 3 स्टोरी के फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में भी बना के दूंगा। झांसी के मेडिकल तिराहा पर अनुराग शर्मा जी के मांग पर ये भी फ्लाईओवर जो है उन्होंने मांग की थी 61 करोड़ के फ्लाईओवर को, उसका भी टेंडर निकला है। अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। आरओबी और बीओपी के निर्माण में ललितपुर के कैलकुआ चौवारा पर वो भी मंजूर किया है। काफी बातें, समय की कमी है। महोबा में किडारी गांव में महोबा बांदा रेल लाइन पर 64 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण कराया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जो जो सांसदों ने मांगे की थी वो लगभग पूरी हुई है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषणा जो है हमारे सांसद आर.के. पटेल जी, जो राम वनगमन 4 लेन करने की जो घोषणा है, उसमें बांदा के सांसद पटेल जी ने राम वनगमन मार्ग में इसको चित्रकूट में 4 लेन करने की मांग की है।